बंद आँखों से ताज ने मेहरबानों की हसीन जिल्द के पीछे खौफनाक गोश्त, आंतें और हड्डियों को देखा। अचानक फिर से लहू रंग शफ़क़ लहराई। ख़ज़ानों का ख़ज़ाना। बंद आँखों ने बेताबी से ऊपर की तरफ देखा। करीब था कि आज वो आसमान के दूसरी तरफ देख ही लेता, मगर बेताब मेहरबानों ने ज़ोर से उसका हाथ दबाया। वो बड़ी हैरान थी कि पहले तो कभी हमें इतनी देर न लगी थी ये सब करते हुए, लेकिन आज क्यों इतनी देर लग रही है। वो नहीं जानती थी कि सामने वाला मद्दे मुकाबिल आज कहाँ पहुँचा है। ताज ने अपनी आंखें खोली। वो पुरसुकून था। उसने मेहरबानों के कान में जवाब दिया, मेहरबानों, नकली मोती नहीं, मुझे ख़ज़ाना चाहिए और सारा ख़ज़ाना चाहिए। वो हिल गई, उसका दिल दहल गया। वो चीख मार के गिर गई। ताज वहाँ से चलने लगा और फिर से कहने लगा, नकली मोती नहीं, ख़ज़ाना चाहिए और सारा ख़ज़ाना चाहिए, असली ख़ज़ाना चाहिए। बाहर निकला तो अज़ान की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। अल्लाह अकबर। उसकी बंदूक गिर गई। मेहरबानों बेचारी सख्ते में थी। इतनी बेइज्जती उसकी। कई दिन गुजरे। बहरहाल सहूलतकारों की मदद से उन्होंने उस डाकू को दोबारा ढूंढ निकाला, लेकिन अब बंदूक की जगह उसके हाथ में बेलचा था, मगर था उसी लाठी की सूरत में। अरबपति सेठ मौके पर पहुंचा। अपनी जर्द रूह और नढाल बेटी ताज के कदमों में रख दी उसने और बहते हुए आंसुओं के दरमियान बोला, खाती है ना पीती है, मर जाए तो खुद ही उसे दफना देना। वो डाकू खुदा की चाहत के सामने झुका था। खुदा ने बाकी सारी चाहतें उसके कदमों में ला के ढेर कर दी। ताज ने उसे आवाज़ दी, मेहरबानों। उसने आंख खोली। ताज ने उसे पानी पिलाया और पूछा, शादी करोगी मुझसे? तो वह कहने लगी कि इनकार किया तो दोबारा कहीं ये बेलचा मेरे सर में ना दे मारो। वो हंस पड़ी, मगर ताज को समझ आ गई थी, कहाँ खुदा की मोहब्बत, कहाँ मखलूक की मोहब्बत, कहाँ हड्डियाँ और गोश्त, कहाँ नूर ही नूर, कहाँ नकली मोती और कहाँ असली ख़ज़ाना। एक हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैं एक छुपा हुआ ख़ज़ाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। ये जो कीवर्ड है ना ख़ज़ाने का, रब्बे कायनात ने ख़ुद इसे अपने लिए इस्तेमाल किया है। इस कीवर्ड को जहन में रख के आप इसी हकायत को दोबारा सुनें।